पहले रोज ये रोज भी जो नहीं नियम लेते। आप लेते हो हम लोग को भी दे दिया था। अच्छा, आप लोग जोड़ लो, वो सबको एक एक सब डाल दो ग्रुप में कि आज ये नियम रखो, क्योंकि सबका अलग अलग पालन संभव है ना, एक सा नहीं हो सकता, ये अपने अनुसार होता है। ठीक है, आपको मान लो जाना है लाडगंज महाराज जी लोगों के पास और हमने नियम ले लिया विजयनगर से आगे नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे सूट होगा? नहीं, आप ऐसा दे सकते हो, कुछ ये विनती पढ़ना, आज आराधना पाठ या आलोचना पाठ ऐसा। अभी तो अपना चल रहा है ना तत्काल सूत्र का, वो तो पढ़ने का नियम। चलो देखेंगे, सोचेंगे, है ना। तो अब ये अपन ने पढ़ लिया था 190वां भाग हो गया था ना अपना, भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। अब सूत्र नंबर 33, द्विर्धात की खंडे। सविता कैसे बोलना? कैसे बोलना सविता? द्वीर नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, द्वीर द्वीर उनकी आवाज ही नहीं आती थी। द्विर्धात की खंडे। ठीक है, द्विर्धात की खंडे का क्या अर्थ है? धात की खंडे यानी धात की खंड में, सप्तमी का एक वचन। द्वीर यानी दूने हैं, दूने हैं, क्या दूने हैं? क्षेत्र और पर्वत, क्षेत्र और पर्वत दोनों चीज, क्षेत्र भी धूने हैं और पर्वत भी धूने, है ना। क्षेत्र पर्वत सब धूने धूने हैं। कहाँ पर? धात की खंड में। ये धात की खंड में। चलो, ये धात की खंड कहाँ है? जम्बू द्वीप के बाद क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद धात की खंड के बाद कालो नदी, कालो नदी के बाद पुष्कर पर्वत। बस वहां तक अभी हम जाएंगे नक्शा खोल के, पहले इसको थोड़ा समझ लो। भारत आदि क्षेत्रों की यहाँ आवृत्ति विवक्षित है। आवृत्ति मतलब क्या होता है? रिपीटिशन, है ना, उनकी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति शब्द आता है तो अपन समझते हैं, तो आवृत्ति यानी वही लेना, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यहाँ पे भी भारत आदि से दूने ले रहे हैं। तो शंकाकार कह रहा है सूत्र में सुच प्रत्यय किस लिए किया है? सुच प्रत्यय दिख रहा है, ये द्वि शब्द में कुछ दिख रहा है। रा, रा का मतलब क्या होता है? विसर्ग, है ना, है ना शालिनी? अपन ने क्या किया? विसर्ग का लोप कर दिया था कल। अब यहाँ पर रेप और विसर्जनीय सूत्र पढ़ेंगे तो उससे रेप हो जाएगा। मनीषा आजकल तुम का तंत्र में बोलो। चालू करेंगे ना। अच्छा ठीक है। तो द्विर जो है ना, ये द्वि शब्द का रूप है, और द्विर जो किया है, ये द्वि का अर्थ होता है बार बार, दो बार, दो दो। द्विर का मतलब क्या होता है? दो दो। दो दो कैसे निकाला? तो ये सुच प्रत्यय से निकाला। सुच, तो कहते हैं सूत्र में सुच प्रत्यय किस लिए किया है? जब सुच प्रत्यय लगता है ना, तो बाहरे सुच, सुच में से क्या होता है? चाबी चला जाता है, ऊ भी चला जाता है, अकेला सावन बचता है, और सा का क्या हो जाता है? रेप और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर द्वि में विसर्ग हो गया है। वो जो विसर्ग आया ना, इस प्रत्यय से आया है। समझ में आया थोड़ा सा? द्वि शब्द का ये नहीं होता तो वो कैसे लिखा जाता? वो लिखा जाता सिर्फ दो, बस एक बार, दी मतलब दो। और अगर अपन ने दी के बाद विसर्ग लगा लिया तो दो दो, दूना दूना, दो दो है, दूना दूना नहीं, दो दो है, दो दो अर्थ निकलेगा। दूना दूना अलग चीज है और दो दो अलग चीज है ना। दो दो दे दो दोनों को रसगुल्ला, है ना, और दूना दूना दे दो तो वो चार भी हो सकते हैं, तो आठ आठ देना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। दूना दूना और दो दो अलग अलग चीज है। यहाँ द्वि शब्द का क्या है? दो दो। तो ये दो दो किस अर्थ में लगाया? सुच अर्थ में, और सुच प्रत्यय से बनाया। तो सुच प्रत्यय जो पूरा है उसका अर्थ है वारे सुच। वारे सुच मतलब दो बार बोलने के लिए सुच प्रत्यय लगाया जाता है। कोई भी शब्द दो बार बोलना हो तो सुच प्रत्यय कर दो। तो सुच प्रत्यय से क्या हुआ? अपना चा का भी लोप हो गया, ऊ का भी लोप हो गया, ये दोनों अनुबंध में चलेगा, सिर्फ बचा सा। तो एक सूत्र है रेप सोर विसर्जनीय, तो रेप और सकार का विसर्ग हो जाता, तो ये सकार है, इसका अपन ने द्वि के बाजू में विसर्ग लगा के लिख दिया। फिर यहाँ पर जब सूत्र बनाया तो फिर से रा हो गया, द्विर। अपन जब टीका पढ़ेंगे ना तो द्विर हो जाएगा, यहाँ पर द्विर धात की खंडे। ठीक है, जब यहाँ द्विर धात की खंडे लिखा है उसको द्विर करते विग्रह में। अभी इतने समझने कि ये दो बार बोलने के लिए यहाँ पर सुच प्रत्यय किया है। सुच है ना, सुच प्रत्यय,
थोड़ी सी व्याकरण की जानकारी दे दी, क्योंकि महाराज जी ने बोला आज कि अगर नहीं भी आती हो व्याकरण तो जितना विषय में इस विषय के चलते आता है उतना तो समझ ही लेना चाहिए। पूरी व्याकरण अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना जितना हमारे प्रयोजन के लिए अभी अपने सिद्ध करने के लिए है उतना समझ के अपन आगे बढ़ो, इसको छोड़ो मत। तो अपन को कम से कम आभास तो रहेगा कि हमने ये पढ़ा है, इस अर्थ में आता है ना, जब याद तो बनी रहेगी। उसको पंडित जी क्या शब्द देते हैं? भाव भासना, भाव भासना है ना, भाव भासना बनी रहती है। तो बता रहे यहाँ पर समाधान दे रहे। शंकाकार ने क्या पूछा? सूत्र में प्रत्यय किसने लिया है? हाँ, तो कहते वाक्य पूरा करने के लिए जो क्रिया जोड़ी जाती है उसकी आवृत्ति बतलाने के लिए सुच प्रत्यय किया है। उसकी किसकी आवृत्ति? हमने दो शब्द की आवृत्ति बताई है यहाँ सुच के द्वारा। तो जैसे विस्तावान अयम प्रासाद, उदाहरण भी दे दिया बहुत अच्छा। यहाँ विस फिर से आया, देखो विसर्ग का सा कर दिया, विसर्ग का सा होता है, रा होता है, विसर्ग होता है ना, रेप सकार विसर्ग, रेप स्वर विसर्जनीय सूत्र है ना। तो रेप भी होता है, सकार भी होता है और विसर्ग भी होता है। इस सकार का अपन अगर विसर्ग करेंगे, प्रकार करेंगे तो वीरतावान हो जाएगा। लेकिन तकार जो है घोष अघोष उसका नियम देखना पड़ता है ना, घोष 13 है, अघोष 13 है, बाकी के घोष है, घोष परे होगा तो नहीं होगा। ये सब नियम व्याकरण में चलते हैं जो अभी ज्यादा नहीं बताए जा सकते। तो इसको देखो, जैसे विस्तावान अयम प्रासादा, यहाँ सुच प्रत्यय है, द्विह में प्रत्यय के रहने से यह प्रसाद दुमंजिला है, दुमंजिला हो गया, यह समझा जाता है। इसी प्रकार धातु खंड में सुच से भर्तादिक दूने ज्ञात होते हैं, दो दो है ना, दो भारत है। धातु खंड में कितने भारत है? दो भारत है। यथा अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले, यहाँ से पढ़ना प्रज्ञा, फिर हम मुख खोलेंगे। यथा अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वरकार नामक दो पर्वतों से विभक्त होकर धातु खंड द्वीप के दो भाग हो जाते हैं, पूर्व धातु खंड और पश्चिम धातु खंड। इन पूर्व और पश्चिम दोनों खंडों के मध्य में दो मंदिर अर्थात मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत हैं। इस प्रकार दो भरत दो हिमवान इत्यादि रूप से जम्बूद्वीप से धातु खंड द्वीप में दूनी संख्या जाननी चाहिए। जम्बूद्वीप में हिमवान आदि पर्वतों का तो विस्तार है, धातु खंड द्वीप में हिमवान आदि पर्वतों का उससे दूना विस्तार है। चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं उसी प्रकार ये पर्वत क्षेत्रों के मध्य में अवस्थित हैं, और चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है यहाँ छिद्रों का वही आकार है। जम्बूद्वीप में जहाँ जम्बू वृक्ष स्थित है, धातु खंड द्वीप में परिवार वृक्षों के साथ धातु वृक्ष स्थित है, और इसके संबंध से द्वीप का नाम धातु खंड प्रसिद्ध है। इसको घेरे हुए कालोद समुद्र है, जिसका घाट ऐसे मालूम होता है कि उसे टापू से काट दिया गया हो। चलो ठीक है, अभी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ईश्वरकार पर्वत तुम लोग को दिख रहा है, दिमाग कल्पना में ऐसे बीचों बीच बना हुआ है। वो अब भी हम थोड़ा शब्द समझा दें फिर खोल के दिखाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जैसे अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वरकार नामक दो पर्वतों से विभक्त होकर धातु खंड द्वीप के दो भाग हो गए, पूर्व और पश्चिम। फिर इनमें मंदिर दो सुमेरु अपन ने कल लिखा था, विजय अचल है ना, चार नाम है ना, चारों नाम बोलो सुदर्शन को छोड़कर। विजय अचल मंदिर विद्युन्माली। विजय अचल मंदिर और विद्युन्माली। तो यहाँ पर मंदिर से मेरु ही लिया, सुमेरु लिया है। पहले सुमेरु का नाम सुदर्शन, दूसरे उसी को मंदिर भी कह सकते हैं। पहले मंदिर का नाम सुदर्शन अर्थात लिया ना, समझ में आया। तो मंदिर नाम अलग है और यहाँ मंदिर से मेरु पर्वत लिया है, दो मंदिर है, मतलब विजय और अचल नाम के, ऐसे ठीक है। इसको भी अपन को समझना जरूरी है, नहीं तो अपन दो मंदिर यही मान लेंगे बीच में एक साथ। इस प्रकार दो भरत दो हिमवान इत्यादि से ये हो गया, उससे दूना विस्तार। तो ये धातु वृक्ष, चलो अब खोल लेते हैं, तुम लोग को थोड़ा समझ आते हैं, पढ़ाई इसमें पता चल जाएगा। ये 2.5 दिन है ना, तो क्या बता रहे, ये तो अपना हो गया जम्बूद्वीप, ये अपन ने पढ़ा।
इसके बाद आया ये कालोदरी समुद्र, है ना, ये वाला कालोदरी समुद्र है ना, वो लवण समुद्र, ये वाला कौन सा है, लवण समुद्र, जम्बूद्वीप लवण समुद्र। फिर ये आया अपना धातकी खंड द्वीप, ठीक है, इसमें ईश्वरकार पर्वत तो दिखाई नहीं रहा, बनाया ही नहीं। फिर ये वाला कौन सा हो गया समुद्र, कालोदरी। फिर ये कौन सा द्वीप है, पुष्करवार। तो ये कितना है, पूरा है कि आधा है पुष्करवार, पर्वत बनाया है दीदी। कौन सा वाला है, ऊपर जो येलो वाले हैं उसमें जिससे पर्वत बना है, यही वाला है, लास्ट करेंगे तो ईश्वरकार पर्वत ये बात राइट, ये है, लिखा भी है ईश्वरकार। पूरे में नहीं होता क्योंकि समुद्र में तो होता ही रहेगा नहीं, वो दिख रहा है सबको बड़ा करके हूँ। पारुल ने अच्छा दिखा दिया, मुझे अब यहाँ दिख सा रहा है थोड़ा, कई जगह जब बंगाला जी ने पढ़ाया था दीदी, हमने एक पूरा नक्शा बनाया था ऐसे। हाँ, कई जगह ये लिखा, देखो ईश्वरकार लिखा, क्या किसी को दिख रहा है, ये ईश्वरकार है। यहाँ से जाएगा पूरा ऊपर तक, समुद्रों को छोड़ छोड़ के, है ना, अपना विषय आ गया इसमें, ठीक है, ये ऊपर ये है ईश्वरकार, यहाँ तक पहुंच गया। इससे पूर्व और पश्चिम दो हो जाते हैं इसके खंड, ठीक है। अब इसको फिर से छोटा कर, धातकी खंड द्वीप के, पुष्करवर द्वीप के, अब तीनों इनके हो जाएंगे, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी, क्योंकि बीच में समुद्र है ना, दो हिस्से करने पड़ेंगे अपने को। पूर्व धातकी खंड में एक भारत, एक पश्चिम धातकी खंड में, पूर्व पश्चिम यहाँ मिलते हैं अपने को, मैं छोटा कर रही हूँ, बड़ा हो रहा है। ये ईश्वरकार पर्वत ये यहाँ से लेके नीचे तक है, इसने क्या कर दिया, इनको पूर्व और पश्चिम में बांट दिया, इसको धातकी खंड को भी और पुष्करवार को भी, है ना, ये पूर्व धातकी खंड, ये पश्चिम धातकी खंड। तो यहाँ पर पूर्व धातकी खंड में एक भारत मिलेगा, पश्चिम धातकी खंड में एक भारत मिलेगा, ये वाले में धातकी खंड में। फिर पुष्करवार आधा है, यहाँ पर भी एक भारत मिलेगा और यहाँ पर भी एक भारत मिलेगा, है ना, ऐसे दूने दूने हो जाएंगे, दो भारत इसमें लिए, दो भारत इसमें लिए, दो ऐरावत इसमें लिए, दो ऐरावत, सब दूने दूने, दो दो स्विच लगाते जाना, बारिश स्विच, है ना, दो दो लगाना है। तो मेरे हिसाब से वो पुष्करवर में दो मिलेंगे, आधा होने के बाद। तो हमने कितना बोला है, दो ही बोला ना। अच्छा, हाँ, दो बोला, दो ही लेना। इसीलिए इसको पूरा क्यों नहीं बनाया इसमें पुष्करवर को, क्योंकि हम नक्शा किसका देख रहे हैं, ढाई द्वीप का, तो इसमें आधा ही दिया है। अब ये जो पर्वत दिख रहा है ना, ये वाला टोंक दिख रही है, ये कौन सा पर्वत है, हाँ, विजयाद्री, मानसोत्तर, बहुत अच्छा, मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत से इसके दो भाग कर दिए, फिर इधर जाएंगे ना तो एक और पुष्कर, आधा पुष्कर और मिल जाएगा यहाँ से लगा हुआ, है ना, आधा पुष्करवार यहाँ मिलेगा अपने को। फिर उसके बाद आएगा अगला समुद्र आएगा यहाँ पे, आधा पुष्करवार के बाद, ठीक है। तो उससे अपने को प्रयोजन नहीं, क्योंकि अपन आचार्य जी ने अपने को सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ अभी ढाई द्वीप के बारे में बताया, है ना, दिख गया आपने जितना पढ़ के आए थे, दो दो है। अच्छा, ये चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है, ये नहीं आया होगा, यहाँ से चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, चक्का होता है ना बैलगाड़ी का, उसमें आरे ऐसे ऐसे रहते हैं, उनको आरे कहते हैं। तो ये आरे जो तो है वो तो पर्वत है, और जो बीच का गैप है ना, वो क्या क्षेत्र है, उसमें रहते हैं मनुष्य। चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, उसी प्रकार ये पर्वत क्षेत्रों के मध्य में है ना, पर्वत दो क्षेत्रों के बीच में, और चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है बीच बीच का गैप, उसको क्या लेना, यहाँ क्षेत्रों का वही आकार है। आगे ये समझ में आरे से चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है, सभी तक तुमको आया। चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, बैलगाड़ी का चक्का देखो वन नाक करके, तो उसमें जो ऐसे खूब सारे आरे बने ना, उनको आरे कहते हैं, ठीक है। तो वो आरे समझ लो, इनके जम्बूद्वीप के नहीं, इसके ये इनमें आरे हैं, ठीक है। बीच बीच में ढेर सारी क्या बने हैं, क्षेत्र पर्वत, क्यों हमसे डबल हो गए ना, इससे डबल हो गए जम्बूद्वीप से, ठीक है। इसमें जितने भी क्षेत्र पर्वत ही डिवाइड करने वाले हैं, समझ लो ये चक्के हैं और चक्का है पूरा, और उसमें आरे हैं और गैप है। एक इसको भी ले, एक आरा ये हो गया, एक आरा ये हो गया, बीच में ये गैप क्षेत्र हो गया, फिर एक आरा ये, एक आरा ये गैप, ये सारे जितने भी गैप्स है ना, ये वो चक्के के गैप है, ठीक है। किसी को तो समझ में आया कि नहीं आया,
सबको आ गया मतलब, है ना। आगे अपने अब ये आगे पढ़ लो। जिसका घाट ऐसा मालूम देता है कि उसे टांकी से काट दिया हो। छोड़ो और प्रज्ञा। जिसका विस्तार 8 लाख योजन है। कालोट को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है जिसका विस्तार 16 लाख योजन अच्छा है। एक बात बताओ, द्वीप यहाँ और एक बात बताओ, यहाँ 16 लाख क्यों लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी पूरे का बता रहे हैं बहुत ना। अच्छा, वेरी गुड। अभी पूरे का बोला ना, पुष्करार्ध बोलते नहीं तो वो, है ना। पुष्कर दीप ही लिख दिया। तो जिसका विस्तार 16 लाख है, तो फिर जो अपन ने डाउट किया उसको बताने के लिए ये उत्थानी का बोल रहा है वो। बोलो, यहाँ द्वीप और समुद्रों का द्वीप और समुद्रों का उत्तरोत्तर किस प्रकार दूना विस्तार बतलाया है, इसी प्रकार यहाँ धातु खंड द्वीप के क्षेत्र आदि की संख्या दूनी प्राप्त होती है। अतः विशेष निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 34 नंबर पर पुष्करार्धे च। पुष्करार्ध पुष्करार्ध में उतने ही क्षेत्र और पर्वत है। पुष्करार्ध में उतने ही है। कितने? विद्याधात की बस धात की खंड के समान ले लेना। धात की खंड द्वीप के क्षेत्र आदि की संख्या दूनी प्राप्त होती है, विशेष निश्चय कराने के लिए, है ना। क्योंकि जो बोला था उससे दूना प्राप्त हो जाएगा पुष्करार्ध में, तो वो ना समझ जाए कोई, उस डाउट को खत्म करने के लिए होता है कि पुष्करार्ध में उतने ही हैं, वहां डबल नहीं लगा लेना। ठीक है, चलो निर्वाण स्तुति प्रज्ञा। समाधि परिणाम शुद्धि सात्वत लब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि जनित वास्तुदाने संवंद मानस नमस्ते देवी। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष शास्त्र महाग्रंथ की जय। आचार्य समंत पत्र स्वामी। Recording stopped. दिया